ब्यूटीफुल हिंदी कहानी में आपका स्वागत है। आज की कहानी है ममता के साथ क्या हुआ। इस कहानी के सभी पात्र और घटनाएं काल्पनिक हैं। मेरा नाम राजेश है। मैं एक छोटी सी कंपनी में नौकरी करता था। हमारे परिवार का गुजर बसर किसी तरह हो जाता। मेरी ज़िंदगी में सुकून तब आया जब मेरे माँ बाप ने मेरी शादी एक बहुत अच्छी लड़की से करवा दी। मेरी पत्नी ममता दुल्हन बनकर हमारे घर आई। मेरी पत्नी ममता और मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश थे, पर ये खुशियाँ ज़्यादा दिन तक टिकी नहीं। मेरी शादी के कुछ दिन बाद मेरे माँ बाप एक हादसे में ये दुनिया छोड़कर चल बसे। माँ बाप के गुजरने का मुझे बहुत गम था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि इस तकलीफ से मैं बाहर कैसे निकलूं। ऐसे में मेरी पत्नी ममता ने मेरा बहुत साथ दिया, पर शायद ये वक्त भी हमारा नहीं था। एक दिन मुझे पता चला कि मेरी नौकरी भी चली गई। ये सुनकर तो मेरे सर पर पहाड़ टूट पड़ा। अभी माँ बाप के गम से उबरा ही था कि नौकरी भी चली गई थी। मैं हाथ पर हाथ रख ऑफिस से घर आया। घर आकर मैंने अपनी पत्नी को अपनी नौकरी के बारे में बताया। मेरी पत्नी ने मुझे समझाते हुए कहा, कोई बात नहीं, अभी हमारा वक्त खराब है, कुछ दिन बाद सब ठीक हो जाएगा। हमारे दिन कुछ इसी तरह गुजर रहे थे। एक दिन की बात है, मैं और मेरी पत्नी रात को सोए थे। तभी अचानक मेरी पत्नी ने कहा, राजेश जी, गर्मी ज़्यादा है, क्यों ना हम छत पर सोएं। कमरे में सोने से हमें एसी चलाना पड़ेगा और हमारी परिस्थिति अभी एसी चलाने की नहीं है। हम बिजली का इतना बिल कैसे भरेंगे। मुझे मेरी पत्नी की बातें सही लगी और हम दोनों तुरंत छत पर सोने आ गए। वाकई में छत पर बहुत ठंडी हवा थी। मुझे बहुत अच्छी नींद भी आ गई, पर सुबह जब मेरी आंखें खुली तो मैंने देखा मेरी पत्नी मेरे साथ छत पर नहीं थी। ये सब देखकर मैं तुरंत नीचे आया तो देखा मेरी पत्नी कमरे में सोई हुई थी। मैंने उससे पूछा, तुम नीचे क्यों आ गई? तो कहने लगी, रात गुजरने के बाद छत पर मच्छर काट रहे थे, इसलिए मैं नीचे आ गई। मैंने उससे कहा, मैं भी तो छत पर सोया था, पर मुझे तो मच्छर नहीं काटे। फिर भी मैंने उसकी बातों का ज़्यादा तर्क वितर्क नहीं किया। मुझे लगा शायद वो सही बोल रही होगी, पर ये सिलसिला अब हर रोज़ का हो गया। जब भी सुबह मेरी आंखें खुलती तो मेरी पत्नी मुझे मेरे पास नहीं मिलती और मैं नीचे कमरे में जाकर देखता तो वो सोई रहती। पता नहीं क्यों ये सब होता देख मुझे अपनी पत्नी पर शक होने लगा था कि शायद वो मुझसे कुछ छुपा रही है। पर मैं कर भी क्या सकता था, मेरे पास उसके झूठ का कोई सबूत भी नहीं था। ये वाकया जब हर रोज़ का हो गया तो मैंने एक कैमरा खरीदा और अपनी पत्नी की गैर मौजूदगी में वो कैमरा अपने कमरे में लगवा दिया कि आखिर मेरी पत्नी रात को कमरे में आकर करती क्या है। अब मुझे रात का इंतज़ार था। रात हुई तो फिर से हम पति पत्नी छत पर सोने आ गए, पर जब सुबह मेरी आँख खुली तो फिर से मेरी पत्नी गायब थी। मैं जल्दी से नीचे आया और कैमरे की रिकॉर्डिंग देखने लगा। जैसे जैसे मैं रिकॉर्डिंग देख रहा था मेरे चेहरे की रंगत उड़ती जा रही थी। कैमरे की रिकॉर्डिंग देख मुझे यकीन हो गया कि मेरी पत्नी मेरे साथ ऐसा भी कर सकती है। सुबह मेरी पत्नी कमरे में आती तो थी, पर आते ही वो नए कपड़े चेंज कर पुराने कपड़े पहनती, तब सोती। ऐसा लग रहा था कि वो रात को कहीं जाती है। मैं अभी कैमरे की रिकॉर्डिंग देख ही रहा था, तभी मेरी पत्नी के आने की आहट हुई। मैंने जल्दी से वीडियो बंद कर दी, पर मेरा ध्यान बार बार उसी वीडियो पर जा रहा था। उस वक्त तो मैंने अपनी पत्नी से कुछ नहीं कहा, पर मैं उससे पूछना चाहता था कि आखिर तुम मेरे साथ ऐसा क्यों करती हो। फिर मैंने सोचा शायद ये सब पूछना मेरे लिए अभी जल्दबाजी होगी, इसलिए मैं खामोश था। पर मुझे अपनी पत्नी पर शक होने लगा था। एक दिन मैं अपने दोस्त से मिला और अपने दोस्त से रो रो कर सारी बातें बता दी कि मेरा इस दुनिया में कोई है भी नहीं, एक पत्नी भी है, मैं उससे बहुत प्यार भी करता हूँ, पर वो मुझे धोखा दे रही है। ये सब सुनकर मेरे दोस्त ने कहा, शायद तुम डिप्रेशन के मरीज हो गए हो, ये सब तुम्हारा वहम होगा। मैंने अपने दोस्त से कैमरे वाली बात छुपा ली थी, क्योंकि ये बताना शायद मेरे लिए सही नहीं था। एक दिन मैंने अपनी पत्नी से कहा कि मुझे इंटरव्यू के लिए कहीं बाहर जाना है, मैं अगले दिन सुबह को घर आऊँगा। मेरे ये कहते ही मेरी पत्नी के चेहरे पर एक सुकून आ गया। उसे देखकर मेरा दिल जल रहा था कि वो किस कदर मुझे धोखा दे रही है, पर चाहकर भी मैं उसे कुछ कह नहीं सकता था, क्योंकि मैं उसे रंगे हाथों पकड़ना चाहता था। मुझे उस दिन इंटरव्यू के लिए नहीं जाना था। मैंने उससे झूठ बोला था। मैं शाम को घर से बाहर निकला और इधर उधर भटकता रहा।
रात के करीब 12 बजे मैं अपने घर के पास आया तो देखा मेरी पत्नी तैयार होकर कहीं जा रही थी। ये सब देखकर तो मेरे पैरों तले से ज़मीन खिसक गई कि ये हर रात सज संवर कर जाती कहाँ है। मैं अपने रिश्ते को खोना नहीं चाहता था, क्योंकि मेरी पत्नी ममता के अलावा मेरा इस दुनिया में था ही कौन। इसलिए मैं बात करके सारी सच्चाई जानना चाहता था कि आखिर मेरे प्यार में ऐसी क्या कमी रह गई कि तुम मेरे साथ ऐसा कर रही हो। अभी मैं यही सब सोच रहा था, तभी ममता घर से बहुत दूर चली गई और मैं उससे कुछ पूछ भी नहीं पाया। अब मैं अगली सुबह का इंतज़ार करने लगा। पूरी रात मुझे नींद नहीं आई, पर सुबह सुबह मेरी आँख कब लग गई मुझे पता नहीं चला। और जब आँख खुली तो सुबह के 9 बज चुके थे। मैंने देखा मेरी पत्नी ममता मेरे सामने नाश्ता लेकर खड़ी थी और मुझे जगा रही थी। उसे देखते ही मैंने उससे पूछा कि तुम आधी रात को कहाँ गई थी। मेरे ये सवाल करते ही उसके चेहरे की रंगत उड़ गई। उसने मुझसे कहा, आपको कैसे पता? मैंने कहा, मुझे जवाब चाहिए कि आधी रात को तुम कहाँ जाती हो। उसने इस बात का कोई जवाब नहीं दिया और रोते हुए वहाँ से चली गई। उसकी खामोशी मेरा सुख चैन सब छीन रही थी। मैं इसी सोच में था कि आखिर इससे मैं कैसे पूछूं। जब उसने मेरी बातों का कोई जवाब नहीं दिया तो मैंने उसका घर से निकलना बंद कर दिया और उसके साथ बुरे अंदाज में पेश आना शुरू कर दिया, क्योंकि वो मेरे किसी भी बात का कोई जवाब नहीं दे रही थी। एक दिन मैं अपनी सोचों में गुम था, तभी मेरे दरवाजे की डोरबेल बजी। मैंने दरवाज़ा खोला तो देखा मेरे सामने मेरे कॉलेज का दोस्त खड़ा था। उसे देखकर मैं हैरान रह गया, क्योंकि मैंने तो उसे अपने घर का एड्रेस भी नहीं दिया था, तो ये कैसे आ गया। उसे देखकर मैं उसे अपने घर के अंदर बुलाया। वो आते ही मेरी पत्नी से मिलने की बात करने लगा कि मैं ममता से मिलना चाहता हूँ। ये सुनकर तो मेरा दिल जल गया कि यही वो शख्स है जिससे मेरी पत्नी रात को मिलने जाती है। मैं उसे गुस्से से देखने लगा। मेरे गुस्से से देखने की वजह से मेरे दोस्त ने मुझसे पूछा कि तुम मुझे गुस्से से क्यों देख रहे हो। मैंने उसे सारी बातें बता दी कि मेरी पत्नी आधी रात को तुमसे मिलने जाती है। तुम्हारी वजह से मेरा और उसका रिश्ता आज टूटने के कगार पर है। पहले तो वो खामोशी से मेरी सारी बातें सुनता रहा, पर जब मैं खामोश हुआ तो उसने अफसोस भरी निगाहों से मेरी तरफ देखा। फिर उसने बताया, ये सब तुम्हारी बेरोजगारी की वजह से हो रहा है। तुम्हारी पत्नी मेरे अस्पताल में नर्स की नौकरी करती है। दिन के वक्त कोई जगह खाली नहीं थी। नाइट शिफ्ट में नर्स की ज़रूरत थी, इसलिए वो काम करने लगी। तुम्हारी पत्नी ने तुम्हें इसलिए नहीं बताया कि शायद तुम मना कर दो। उसने कहा था कि जब पहली तनख्वाह आ जाएगी तो मैं सरप्राइज़ के तौर पर उन्हें बताऊंगी। अपने दोस्त के मुंह से ये सब सुनकर मेरा सिर नीचे झुक गया और अपने आप पर मुझे बहुत शर्मिंदगी हुई कि मेरी बेरोजगारी की वजह से मेरी पत्नी मेरा मदद करना चाहती है। फिर भी मैं उस पर शक करने लगा। आज अगर मैं बेरोजगार नहीं होता तो मेरी पत्नी ऐसा करती ही क्यों? क्योंकि वो एक औरत है और उसे पता था कि मैं नाइट शिफ्ट के लिए मना कर देता, पर वो मेरे लिए इतना सब कुछ कर रही है, फिर भी मैं उस पर शक कर रहा था। जबकि पति पत्नी तो एक गाड़ी के दो पहिए हैं, अगर एक पहिया खराब हो जाए तो दूसरा उसका सहारा बनता है। मुझे अपनी पत्नी के साथ किया वो सख्त रवैया याद आने लगा तो मेरे आंखों से आंसू निकल आए। ये सब सोचकर मैं तुरंत कमरे में गया और अपनी पत्नी से माफ़ी मांगी, तो उसने खुले दिल से मुझे माफ़ कर दिया, क्योंकि उसका दिल बहुत बड़ा था। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में बताइएगा। धन्यवाद।